दोस्तों आज सीखेंगे 35 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। क्या आपके कंधे गिरते हैं, बाजू में रिंकल्स आ जाती है, साइड से कपड़े बाहर निकल आते हैं, कटोरी की साइज बैठती नहीं, तो एक ही वीडियो में सारे सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। बैक पे सारी ड्राफ्टिंग होगी। बैक के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट कटिंग करना है। बैक के अकॉर्डिंग फ्रंट कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। और जब पहनेंगे आप तो कहेंगे कि वाह क्या फिटिंग आई है। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो लेंथ के निशान लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उस पर लगाएंगे इस तरीके से। एक निशान और लगा लेना है आपको ऐसे। लेंथ इनकी 14.5 इंच की है, वो देख लीजिए। 14.5 इंच का लेंथ रखना है आपको, वो रख लेंगे। और इस निशान को आपको फाइनल करना है, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। एक निशान और लगा लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं आर्म होल और शोल्डर की। तो आर्म होल और शोल्डर जब रखाएगा तो शोल्डर के लिए देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि 14 इंच का इनका शोल्डर है। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 इंच बच जाता है। दोस्तों जब 12 को हाफ करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 6 इंच। तो 6 इंच पे आपको निशान को लगा लेना है। तो दोस्तों 35 साइज के जब आर्म होल डाउन करेंगे आप, तो आर्म होल डाउन करने के लिए आपको 6 से भाग करना है 35 साइज को। 35 साइज को 6 से भाग करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 6.25 इंच। ठीक है, 6 इंच से 200 कम। उस पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए बिल्कुल ये ध्यान से, सारी ड्राफ्टिंग बैक पे ही चलेगी। और इस निशान को स्ट्रेट ले लेंगे। चेस्ट जो है 35 है, तो 9.25 इंच लगाएंगे। ठीक है, 9.25 इंच चौथाई पे लगाना है आपको। चौथाई 9.25 इंच आएगी, उस पर निशान लगा लेंगे। कमर इनकी 28 इंच की है, तो 7 इंच रखेंगे चौथाई पे। और 1 इंच टक्स का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को दोस्तों आपको मिला लेना है ऐसे। इस निशान को मिला लेंगे, 2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आर्म होल राउंड की। आर्म होल राउंड 15.5 इंच का है। तो इसके हमें करना ये होगा कि देखिए 6 इंच का हमने शोल्डर दिए, तो 6 इंच यहाँ पे भी रखेंगे। क्लियर। और इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये बॉक्स बन गया हमारा। बॉक्स बनने के बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास, और नहीं होगा तो खरीद लेंगे, ये बहुत ही फायदेमंद होती है। और इस तरीके से आपको शेप कर लेना है। देख लें, ऐसे शेप आप कर लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हो चुका है। अब इनका 15.5 इंच का आर्म होल है, तो हम नापेंगे 1/2 इंच छोड़ करके। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, और 1/2 इंच इधर से भी छोड़ेंगे। और इस तरीके से आपको 15.5 इंच नाप लेना है। तो देख लीजिए 7.25 इंच आ चुका है परफेक्ट तरीके से। तो यही ट्रिक होती है, यही फॉर्मूले होते हैं, और इसी को फोकस करना आपको। नाप इस तरीके से लेंगे आप कि जब आर्म होल का नाप ले तो परफेक्ट तरीके से नाप ले। और उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। जब कैलकुलेशन आप एक्यूरेट करेंगे तो आर्म होल देखिए हमने तो कुछ करा नहीं, कोई जादू छड़ी तो चला ही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो इसी तरीके से आपका भी आएगा अगर आर्म होल आप परफेक्ट तरीके से ले लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से आगे, कहीं से मुझे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब टक्स का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों टक्स का निशान लगाने के लिए आपको देख लीजिए 8.5 इंच को, यहाँ पे हमारा आ रहा है 8 इंच, इसको हाफ कर लेंगे और इस निशान को लगा लेंगे। देख लें इस तरीके से टक्स की निशान लगेगी। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे इस पे ऐसे। 4 इंच की लेंथ रहेगी। अब जो भी ड्राफ्टिंग होगी कटोरी की इसी पे होगी, और इस पे कपड़े को वेस्ट नहीं करना, बैक अपनी जगह पे रह जाएगा। जो ट्रिक मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उसे फॉलो करना है सिर्फ आप। अब हमें करना क्या होगा, डार्ट की लेंथ, डार्ट पॉइंट हमें कितनी निकालनी है। तो डार्ट पॉइंट निकालने के लिए भी आपको चौथाई लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चेस्ट 35 है, उसकी चौथाई लेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच में से हमने 1 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे 9.10 पे। क्लियर। 9.10 पे निशान लग गया। चौथाई के भी उसी हिसाब से लेंगे। 35 को 10वां भाग, 35 का 10वां भाग जब आप करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 3.25 इंच के आसपास। 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा मेन बस्ट का निशान बन चुका है। देख रहे हैं यहाँ से, ये मेन बस्ट आ गया है। अब इसी जगह से दोस्तों हमें करना ये होगा कि देखिए 1.5 इंच प्लस 1/2 इंच। ठीक है, इसे हम यहाँ से ले लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, और इस निशान को फाइनल लगा लेंगे। अब ये हमारा बेल्ट का और साइड का पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। ठीक है, ये बेल्ट वाला पार्ट हो गया। और इधर से साइड वाले पार्ट को लेंगे, और कटोरी का साइज अभी निकलता है, देखिए कितना निकलता है वो देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले गले की ब्रॉड ले लेते हैं। गले की ब्रॉड में रखूंगा 3 इंच का। आपको जितना रखना होगा रखिएगा, 2.5 इंच से ऊपर रखना होगा तो रख सकते हैं।
इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बैक नेक इनका गहरा है, बैक नेक में इनका रखूंगा 10 इंच का, और इसी जगह से हमें शेप देना है। इस तरीके से शेप देंगे, देखिए ऐसे, और जो हमने बॉक्स बनाई यहाँ पे मिला देंगे। क्लियर? तो ये नेक हमारा बैक का रेडी हो चुका है। अब दोस्तों करना ये होगा कि कंधे के पास से, कंधे के पास से आपको 5.5 इंच रख लेना है। अब 5.5 इंच हमने रखा है तो हाफ इंच यहाँ दब जाएगा ऊपर में, तो हमारा रह जाएगा सिर्फ 5 इंच। ठीक है, डॉट का लेवल लेना होता है। इस तरफ से रखेंगे 2.5 इंच, देख लीजिए यहाँ से 2.5 इंच रख लेंगे, और 2.5 इंच यहाँ से भी रख लेंगे इस तरीके से। और अब कटोरी की साइज निकालेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से कटोरी की साइज आपको निकाल लेना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकल जाएगी। अब ये देखिए हमारा सारा ड्राफ्टिंग जो है इसी पे हो गया है। ये बेल्ट का हो गया चौड़ाई हमारी। अब ये सारी ड्राफ्टिंग इसी पे हो रखी है, तो आप देख सकते हैं कि सारी ड्राफ्टिंग हो गई है। बेल्ट की साइज निकल आया, साइड के पार्ट निकल रहा है, कटोरी की साइज भी निकल रहा है। अब कटोरी की साइज कितने निकल के आई है वो मैं बताता हूँ आपको। तो कटोरी की साइज हमारी निकल करके आई है 6.25 इंच, 6 इंच से 2 सूत कम। ठीक है, ये साइज निकल करके आया है। अब इसे आप कटिंग करके निकाल लेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे कट कर लेंगे, साइड से भी कट कर लीजिए। ध्यान रहे कि निशान दिखनी चाहिए, और गले की तरफ से भी कट कर लेंगे। देखना इस तरीके से कट कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से भी कट कर लेंगे। आर्म होल का खासा ध्यान रखेंगे कि जब आर्म होल की कटिंग करें तो कोना ना निकले, कोना निकल जाएगा फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो कोना ना निकले, बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन तरीके से कटिंग करेंगे, जैसे कि अभी मैंने कटिंग करी है। कहीं से कोने नहीं निकले और कहीं से कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं आर्म होल की। तो आर्म होल इनका 15.5 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस साइज में 15.5 किसी और का भी आए। किसी का ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी का कम भी हो सकते हैं। वो चीजें आपको देखना है, जब आप मेजरमेंट लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका 15.5 आ रहा है या 15 आ रहा है। ठीक है, उससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट जाएगी 16 तक, 16 के बाद फिर एंड हो जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। कटोरी की साइज भी उसी तरीके से होती है। जो साइज इनका 6.25 इंच निकल करके आया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 6.25 इंच हर किसी को आए। किसी को 6 इंच पे भी आएगा, किसी को 5.5 पे भी आएगा। ठीक है, किसी के बड़े भी होंगे, किसी के छोटे भी होंगे, और किसी के मीडियम भी होगा। तो वो जब आप मेजरमेंट लेंगे उस टाइम पे बॉडी का आपको देखना पड़ेगा कि बॉडी इसकी किस तरीके का है, बड़े हैं, छोटे हैं, मीडियम है, क्या है, वो आप देखेंगे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको फ्रंट बता दूं। तो दोस्तों फ्रंट निकालने के लिए देख लीजिए, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से कपड़े को ले लेंगे, और बैक देखिए मैं बर्बाद नहीं करवा रहा हूँ, जैसे लोग बर्बाद करवा देते हैं कि बैक यहाँ से निकाल दीजिए छुट्टी। तो वो चीजें नहीं करना है। जो तरीके मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सारा काम को कर लेना है। तो देख लें, यहाँ से मैं इनका कटोरी की साइज निकालने वाला हूँ। देख सकते हैं इसी तरीके से आपको निकालना है। कपड़ा जितना भी होगा आप उसके हिसाब से निकाल लेंगे। अभी साइड से मैं बेल्ट निकालूंगा। यहाँ से पहले बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे आप ऐसे। इतना सिंपल और आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ से बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया है कि कोना नहीं निकलना चाहिए, वो चीजें देखेंगे। अब दोस्तों जो निशान लगा रखी है हमने इस पे, ड्राफ्टिंग जो कर रखा है, उसी के ऊपर से निशान को आपको लगा लेना है। इस तरीके से निशान को लगाएंगे ऐसे। अब इस बैग का कोई काम नहीं है, बैग हटा देता हूँ। देखिए बैग को हमने कोई बर्बाद नहीं करी, बैग अपनी जगह पे ही है। अब हमें शेप निकालना है, तो इस जगह से इस तरीके से शेप लेंगे। कटोरी का सबसे पहले साइज निकालेंगे यहाँ से। देख ले इस तरीके से शेप, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, ऐसे निकाल लेंगे। अब इस निशान को मिला लेंगे यहाँ से, और ये हमारा काम हो चुका है। इसकी भी लेबल ले लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें करना ये होगा कि जितनी दबाव रखना है उतना ही आपको मार्जिन देनी है। तो हमने दबाव देना है 1/2 इंच का, इसकी 1/2 इंच की मार्जिन यहाँ से ले लेंगे। देख लें ऐसे, इस जगह से भी 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। और ये साइड का पार्ट हमारा निकल गया है। साइड की पार्ट बिल्कुल सुंदर और बेहतरीन तरीके से हमारी निकल चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों कटोरी की। तो हमें कटोरी की साइज निकालनी है और बेल्ट निकालना है। क्लियर? तो कटोरी की साइज निकालने के लिए हमें कपड़े को क्या करना है, इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे ऐसे एक रुमाल की तरह हमने ले लेना है। इस साइड जो हमने निकाली है वो बेल्ट के लिए निकाली है, और यहाँ से इस कपड़े को कट करके हटा लेंगे। अभी देख लीजिए मैंने एक रुमाल की तरह यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, क्लियर? देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना ये होगा कि इस जगह से देखिए, यहाँ से एक निशान ऊपर में लगा लेंगे, और 5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। क्लियर? इसी जगह से हमें 3 इंच कटोरी की लंबाई लेनी है गांठ की, और 1.25 इंच, 2 इंच से 2 सूत कम हमने इसका चौड़ाई रखना है।
अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे, देख लीजिए ऐसे। बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, जो आपको काम आएगा। इस तरीके से हमने निशान को लगा लेना है, देख सकते हैं। कटोरी की साइज हमारे निकल करके आई है 6.25 इंच। 3 इंच से 1 सूत कम रखेंगे यहाँ पे, देख लें ऐसे। 3 इंच से 1 सूत कम इस तरीके से रख लेना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से सेंटर बनाएंगे और यहाँ से इसे रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें रखना है 2.5 इंच, 2.5 इंच रख लेंगे और इसी जगह से हमें शेप बना लेना है कटोरी। देख लीजिए इस तरीके से ऐसे शेप बना लेंगे। अब ये देखिए हमारा कटोरी के साइज जो है इधर से एक साइड से कंप्लीट हो चुका है। इसे और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, इस तरीके से ऐसे। अब ये देख सकते हैं इतना पार्ट समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, कपड़े को अपोजिट कर लेना है। अब इस तरीके से कपड़े को अपोजिट कर लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। जो टक्स के निशान हमने लगाई है उसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से ऐसे। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके से बताई जा रही है उसी तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ से हमने रखे थे 3 इंच से 1 सूत कम, उतना ही यहाँ पे भी रखेंगे ऐसे, ठीक है। 2.5 इंच हमने यहाँ पे दिया था, इसे भी रख लेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से देखिए ऐसे मिला लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से आपको शेप दे देनी है। बेल्ट के हिसाब से जितनी आपकी बेल्ट की चौड़ाई होगी उस हिसाब से शेप दे देंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसे खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे खोल सकते हैं आप। अब मैं इसे खोल चुका हूँ, देख सकते हैं। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को और इस निशान को देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। हमारे निशान मिलनी चाहिए। उससे पहले 3 इंच की जो हमने टक्स की लंबाई दी है वो नाप लेंगे यहाँ पे और इस निशान को भी मिला लेना है। देख लें इस तरीके से इस निशान को भी मिला लेंगे और बीच वाला चाहे तो बीच वाला भी निशान आप लगा लीजिए ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसे सेंटर बना लेंगे। अब हमें जो निशान लगाई है यहाँ से इस निशान को मिलाएंगे इस तरीके से, देख लें ऐसे। यहाँ से गले का शेप ले लेंगे। अब देखिए कटोरी की साइज बिल्कुल सिंपल और बेहतरीन तरीके से जो तरीके मैंने बताए हैं उसे फॉलो करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसे जितनी दबाव लेंगे उतनी मार्जिन छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है। तो देख लीजिए ये मैं जितनी दबाव रखा हूँ उतनी की कटिंग कर लिए। अब इसे भी यहाँ से जितनी दबाव रखेंगे उतनी ही कटिंग करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग कर लेना है आपको। इधर भी वैसे करना है आपको, जितनी दबाव लेंगे उतना ही कटिंग करेंगे आप। ये गले की तरफ से आपको जितनी मार्जिन लेंगे उतनी ही दबाव छोड़ना है आपको, हर जगह मतलब स्पेस छोड़ देना है। अब दोस्तों देखिए हमारा ये कटोरी की साइज कितनी बेहतरीन तरीके से बैठ गई है। अब इसे चेक करेंगे जो हमने साइड के पार्ट निकाली है। तो देख सकते हैं हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है और ये आराम से यहाँ पे आकर के बैठ गया है, देख सकते हैं इस तरीके से। देख लीजिए कितना सॉलिड और सुंदर तरीके से ये बैठ चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं बेल्ट बताता हूँ, बेल्ट के बाद और भी काम है इसमें, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपको देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। जितनी दबाव रखेंगे उतनी मार्जिन लेंगे ऐसे और एक बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए कमर इनकी 28 इंच की है, 7 इंच पे निशान को लगाएंगे। 3 इंच की इनकी चौड़ाई है इस तरफ, वो ले लेंगे। 4 इंच आपको इधर रखना है, ठीक है। 4.25 इंच ले लेंगे यहाँ पे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन देंगे। बेल्ट की शेप बनाएंगे। तो दोस्तों शेप बनाने के लिए इस तरीके से आपको स्केल ले लेना है, देख लीजिए ऐसे। और यहाँ से शेप बनाएंगे अपने तरीके से, देख लीजिए, क्योंकि शेप जल्दी स्केल से सही से नहीं होता है। इस तरीके से अपने से खुद से शेप बनाएंगे और ये बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसे कट करके निकाल लें और 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे और बेल्ट की हमारी काम हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से बेल्ट की कटिंग हो जाती है और ये तीनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। ये देख लीजिए सब दोस्तों, ये तीनों पार्ट हमारी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं एक एक चीज। साइड के पार्ट हमारी ये है, ये भी देख। तो इसी तरीके से दोस्तों कटिंग हो जाती है। वो देख लीजिए कितने बेहतरीन तरीके से हमारा सारा कुछ आ चुका है। अब हमें एक काम करना है, इस जगह से देख लीजिए ऐसे रखेंगे। जो हमारी साइज है कटोरी की वैसे रख लेंगे, जितनी दबाव हमने दी है उसके अकॉर्डिंग ऐसे देख लीजिए। और ये बेल्ट है हमारा, इसे भी रख लेंगे। अब दोस्तों हमें करना है ड्राफ्टिंग चेस्ट वगैरह की, कि चेस्ट हमें कितनी रखनी है। चेस्ट इनकी 35 थी, तो देख लीजिए 9.25 इंच पे यहाँ पे निशान को लगाएंगे इस तरीके से और इसे निशान फाइनल कर लेंगे।
देख लें 2 इंच का हमने मार्जिन दी थी, उतने ही पे निशान को लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें निकालना है क्रॉसिंग। एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ये देख लीजिए बॉक्स बन गई। अब 12 इंच की हमने शोल्डर रखी थी, तो 12 इंच पे एक निशान को लगाएंगे, यहाँ पे लगा रखा है। इससे यहाँ से आपको ½ इंच माइनस करना है और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसी जगह से दोस्तों आपको शेप देना है। तो देखिए बॉक्स बनाने से कितना फायदा हो गया। अब इसकी क्रॉसिंग निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है आपको कि क्रॉसिंग निकालने के लिए या आर्म होल कटिंग करने के लिए कहीं से नोक ना रह जाए, नोक नहीं बननी चाहिए। अब ये दोस्तों देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से हो गई है। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे, जहाँ पे हमने दबाव लेनी है इस जगह पे, और इसे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसकी शेप आएगी। अब पॉइंट देखिएगा कितना बेहतरीन आएगा, ये देख लीजिए इसके पॉइंट देखिए। अभी सिलाई लगी नहीं है, सिलाई लगेगी तो और बेहतरीन निकल करके आएगा। इसको उभार देखिए, इतनी बेहतरीन उभार आई है कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, जबकि अभी सिलाई लगाई नहीं है हमने। और ये भी देखिए सारा चीज अपनी जगह पे बैठ चुका है, देख सकते हैं। सिलाई लगेगी तो और बेहतरीन तरीके से ये बैठ जाएगा। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आएगी किस तरीके से आपको कटिंग करना होता है, कैसे कटिंग करना होता है, ये सारी चीजें हमने बता दी आपको। तो उभार देखिए, उभार कितनी बेहतरीन आई है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बता दूं। अब दोस्तों हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो बाजू कटिंग करने के लिए क्या करना होगा हमें, वो ध्यान से देखिए। बाजू इनकी 9 इंच की है, ठीक है। तो हमने ½ इंच नीचे मार्जिन देंगे और ऊपर निशान लगा लेंगे। इसी जगह से दोस्तों 3.5 इंच आपको डाउन कर लेना है। ये डाउन कर लेंगे आर्म होल के लिए। बाइसेप जब बनाएंगे तो बाइसेप के लिए देखिए हमने कितना रखा था शोल्डर, 15.5। तो 15.5 पे आपको इस तरीके से निशान को तिरछे में ले लेना है, ठीक है। ऐसे बाजू की गोलाई इनकी 10 इंच की है, वो निशान लगा लेंगे। और अगर ऐसे नापेंगे तो हमारा 6.5 पौने 7 आना चाहिए। 6.5 इंच आप रख लेंगे, इस तरीके से नापेंगे तो। अगर ऐसे नापेंगे तो 6.5 इंच रखना है आपको, देख लीजिए। और इस तरीके से तो आपको शोल्डर के हिसाब से निकाल ही लेना है। 15.5 थी, हमने यहाँ पे 15.5 निशान लगा दिए। अब आप कहेंगे कि भैया हमें साइज निकालना ही नहीं आता, मैं क्या करूं। तो देखिए इस साइज निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक मैं ले आया हूँ जो आप निकाल पाएंगे। ये देख ले, मात्र 20-25 रुपए की चीज आती है, इससे शेप आप बहुत बेहतरीन निकाल लेंगे। जैसे 30 दिन का हमने बताया है आपको कि 30 दिन में आपको सिखा देना है, तो सिखाऊंगा ही। अब इस तरीके से आप देखिए रख लेंगे। जब ऐसे रख लेंगे तो शेप खुद ब खुद बना करके आपको दे देगा। देखिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, आराम से शेप बन गया। अब इसे कट करके निकाल लेंगे, उससे पहले हमें 1.5 इंच का मार्जिन बाजू पे भी देना होता है, वो दे देंगे। तो ये चीजें देख सकते हैं, बाजू की भी काम हो गई है। अब इसे यहाँ से कट करके निकाल लेना है, इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। और ये बाजू का काम हमारा हो चुका है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपसे आर्म होल की, कि आर्म होल आप कैसे कटिंग करेंगे, वो सबसे बड़ा समस्या है आप लोगों के साथ। तो उसके लिए देख लें, कपड़े को आपको ऐसे रखना है। बाइसेप हमेशा 1 इंच बड़ा रखेंगे, बॉडी को पार्ट हमेशा 1 इंच कम रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से करना ये होगा, ½ इंच जो हमारा दबाव जाती है उसे रख लेंगे और इसे यहाँ से मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से जब ये मिल जाएगा आपस में, देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से ये मिल चुका है। अब कहीं से खिंचाव नहीं आ रही है, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल निशान पे निशान सारी मिली हुई है, देख सकते हैं। एक एक चीज जब बनेगा तो और बेहतरीन तरीके से बाजू लग जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जब बाजू आप लगाएंगे तो ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही शोल्डर गिरेंगे, और ना ही बाजू से साइड से कपड़ा बाहर निकलेगा। तो जो ट्रिक बताई हमने उसे बिल्कुल ध्यान से और एक एक चीज को फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा। तो जो चीजें दोस्तों आपको बताई गई है उसे फॉलो करना है। वीडियो को फुल वॉच कर ही लिया होगा तभी समझ में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला कंटेंट क्या बनेगी वो बताएंगे आप। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।